नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना सिंघल। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किसान सभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर जुबानी बाण चलाए। सचिन ने कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान की पैरवी करने वाला कोई वजीर बैठा ही नहीं है। सत्ता के पुजारी वोट लेकर चले जाते हैं, मगर किसानों के हितों की वकालत करने व्यक्ति ना तो केंद्र सरकार में मौजूद है, ना ही राज्य सरकार में। देश और प्रदेश को कोई बाहर से आकर नहीं बदलेगा, बल्कि हमें खुद अपना भविष्य तय करना होगा। सचिन ने कहा कि जाट, गुज्जर, ब्राह्मण बनने से अब जनता को कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 साल राज करने के बाद जनता ने शिवराज सिंह को विदाई दे दी। वो अलग बात है कि शिवराज तिगड़म लगाकर पिछले दरवाजे से फिर मुख्यमंत्री बन गए। सचिन ने दावा किया कि लोगों के भले ही गले ना उतरे, मगर वहां भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सचिन ने दावा किया कि किसान की बात रखने में उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया, चाहे सरकार हो या पार्टी। वहीं पत्रकारों से बात करते सचिन सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक किसान की कमर तोड़ देंगे। देश में 87% लघु किसान हैं, जिन्हें इन विधेयकों से रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। सचिन ने दावा किया कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं, वहां किसानों को इन विधेयकों से बचने की रणनीति तैयार की जा रही है और साथ ही किसानों को इससे बचाया जाएगा। सचिन ने आरोप लगाया कि सरकार नीयत और नीति दोनों खराब है। हरियाणा की बेटी निकिता हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन बोले, अपराधी कोई भी हो, हम उसे सजा दिलाना चाहते हैं। सचिन बोले, बसपा और भाजपा के खेल को आम मतदाता समझ चुका है और उपचुनाव में कांग्रेस चौंकाने वाले नतीजे सामने लाएगी। तो हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। और जब जनता के लिए समय नहीं है, आप जितने समय के लिए भी कुर्सी पर बैठे हो, अगर आप जनता के लिए समर्पित नहीं हो, आप नौजवान और किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात की लड़ाई है? सत्ता में आप आना क्यों चाहते हैं? घोड़ा गाड़ी के लिए, बंगलों के लिए? सत्ता में आना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कुर्सी पर बैठकर और अपनी कलम से किसानों की भलाई के काम कर सकते हैं। या लखनऊ में किसान की पैरवी करने वाला कोई वकील बैठा ही नहीं है। सत्ता के पुजारी वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसान की बात रखने वाला कोई ऐसा वकालत करने वाला व्यक्ति ना तो केंद्र सरकार में मौजूद है, ना लखनऊ की सरकार में मौजूद है। में दोस्ती अभी देखने को मिली है, इसको आप किस एंगल से ले रहे हैं और किस तरह से यहाँ आप किस पे कहें, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जाहिर हो चुका है, जो पहले पर्दे के पीछे होता था हो रहा है जी। मेरी आइडिया आगे मूव कर यार, वहीं में माइक लग रहा है। बोलो। उत्तर प्रदेश के सब लोग समझदार हैं, तो मत पार्टी जिसके साथ खड़ी है, हेलो कि किस मुकाबले में वो खड़े हैं। तमाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हुसैन भाई, सबका हम जो केंद्र की सरकार ने बिना सलाह करे, बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए जबरदस्ती जो बिल पारित करवाए हैं संसद के अंदर, वो किसान विरोधी हैं। किसी किसान ने ये मांग नहीं रखी थी। अगर आप मंडियों को बंद करना चाहते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोलकर समर्थन मूल्य को समाप्त कर कर किसान की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई किसान हितैषी नेता मौजूद ही नहीं है, किसानों की बात वो रख सके। पूरे देश में आज विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं किसान की आमदनी बढ़े, लेकिन अगर आप किसान को पाबंद कर देंगे और कुछ चंद कंपनियों के लिए बेचने के लिए मोहताज कर देंगे तो किसान की कमर टूटेगी। हमारा मानना है कि कृषि में निवेश होना चाहिए। अब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। जो देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट पालता है, उसका अगर इस प्रकार से अनदेखी अगर होगी, उसका शोषण होगा, उसको जो लघु किसान है, 87% देश में जो किसान है वो लघु किसान है, सीमित किसानी करता है, उसका पेट पालने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, हम इन बिलों के खिलाफ विधानसभा में नए कानून बना रहे हैं ताकि किसानों का संरक्षण किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है।
उत्तर प्रदेश में सिर्फ दमन की राजनीति हो रही है, डरा धमका के लोगों से काम लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक आकाओं के आदेश पर काम कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न होने के बाद, दुष्कर्म होने के बाद सरकार आंख मोड़ लेती है, मुंह मोड़ लेती है। इसका मतलब है कि आपकी नीति नियत दोनों खराब हैं। हाथरस कांड में दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, निकिता कांड में कोई दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंच? देश में जहाँ पर अलावा पुलिस ने वहाँ क्या काम किया? जब घट जाती उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हम सबने विरोध किया और मुझे खुशी है कि अब कोर्ट के माध्यम से वहाँ जांच बिठाई गई। सर यूपी में लंबे समय से तौर पे आप क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना, आपको कुछ कहने को बचा नहीं। जब बहुजन समाज पार्टी पहले भी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है और एक बार दोबारा उस दिशा में चल रहे हैं, तो मतदाता समझ रहे हैं, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का मतदाता समझ गया कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का खुला खेल। बल्लभगढ़ कांड से, बल्लभगढ़ के केस से कांग्रेस अपने आप को क्या इसलिए बचा रही है कि रसूखदार नेता लोग हैं और वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग न्याय चाहते हैं। जो भी अपराधी है, किसी का रिश्तेदार हो, किसी से संबंध हो, कानून पूरी कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी अपराध में अगर कोई लिप्त है, उस पर निष्पक्ष जांच हो, जांच में अपराधी पाया जाए, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होके रहेगी। बुलंदशहर में मैं कहता हूँ, ये बात इसलिए नहीं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, यूपी बीजेपी सरकार है, सरकार किसी की भी हो, नागरिक तो उस देश के हैं, बच्ची बेटी तो हमारी है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के मन में विश्वास कायम करना पड़ेगा। भी गायब। बहुत बहुत शुक्रिया।